आज हम भगवत प्राप्ति में योग साधना जो की जाती है वो नष्ट नहीं होती है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। सर्व भोगों का स्थान है। साधक जब भोगों के लिए साधना करता है तो भोग प्राप्त होते हैं और स्वर्ग में पुण्य प्राप्त होने पर मृत्यु लोक में पुनः कर्म योनि में जन्म लेते हैं। परंतु जब साधक अपनी साधना भगवत प्राप्ति के लिए करता है तो वह साधना कभी समाप्त नहीं होती है। भगवत प्राप्ति की योग साधना बीज के रूप में हमेशा रहती है। भगवत प्राप्ति की साधना यदि अधूरी रह जाती है तो अधूरी रह जाती है और शरीर छूट जाता है तो ऐसा साधक योग भ्रष्ट कहलाता है। उसमें योग के बीज दूसरे जन्म में भी रहते हैं। योग भ्रष्ट साधक को या तो श्रीमानों के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ता है। यदि सामान्य घर में जन्म लिया तो साधक को योगियों के संपर्क में आकर योग का पूरा करने का समय मिलता है, क्योंकि योग के बीज समाप्त नहीं होते हैं। योग भ्रष्ट कभी भोगों में भी जा सकते हैं, परंतु योग का बीज रहने से लौटकर पुनः योग मार्ग में आ जाते हैं। तुलसीदास जी शादी के बाद में भोगों की ओर मुड़ गए थे, परंतु पत्नी की फटकार से योग के बीज अंकुरित हो गए। ऐसे कई संत भोग से निकल कर के योगी बने हैं। यह सब योग के बीजों का होना ही है। योग भ्रष्ट होने से योग नष्ट नहीं होता है। एमए में फेल हो जाने से बीए पास तो रहता ही है। योग भ्रष्ट योग के नीचे के स्तर पर तो हमेशा ही रहते हैं। धन्यवाद।